बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वालों को हमेशा खुश व खुर्म और आबाद रखे, कभी किसी का मोहताज ना करे, हमेशा अपने हिफ्ज़ व पनाह और अपनी हिफाजत में रखे अल्लाह पाक। आमीन सुम आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से ड्राई फ्रूट लड्डू बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में देसी घी जो है वो ऐड कर लिया है, और देसी घी ऐड करने के बाद मैं इसको हल्का सा गर्म करूँगी। मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी कि मैं किस तरीके से लड्डू बनाती हूँ। आप मेरी रेसिपी देखिएगा, और अगर आपको पसंद आई मेरी रेसिपी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने इस रेसिपी से दो चीज़ें बनाई थी। एक तो मैंने चने बना लिए थे और दूसरे मैंने लड्डू बना लिए थे सेम रेसिपी से। आप चाहें तो आप मेरी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने देसी घी को गर्म कर लेना है। आप चाहें तो जितना मर्ज़ी देसी घी ऐड कर सकते हैं। मैंने एक ही बार शामिल कर लिया है, ज़रा ज़्यादा। आप चाहें तो आपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने हैं, रोस्ट करने हैं, आप उनके लिए 2-2 टेबलस्पून करके भी शामिल कर सकते हैं। जैसे क्या ये मैंने गूंदे हैं, इनको मैंने साफ़ करके तो इनको मैंने फ्राई करना है। तो आपने अगर गूंदे फ्राई करनी है तो आप इनके लिए 2 टेबलस्पून घी शामिल करके तो गूंदे फ्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपने बादाम वगैरह या जो भी चीज़ फ्राई करनी हो तो आप 2-2 टेबलस्पून घी जो है वो ऐड कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप देसी घी पसंद करते हैं आप शामिल कर सकते हैं। देसी घी जैसे ही हमारा गर्म होगा तो मैंने इसमें ये गूंदें शामिल कर देनी हैं। गूंदें शामिल करके हमने गूंदों को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी सी हो जाएंगी, बिल्कुल नरम हो जाएंगी कि इनको अगर हम हाथ से भी मसलेंगे तो ये टूटेंगी। हमने गूंदों को इतना फ्राई करना है। गूंदों को फ्राई करने के बाद फिर ये देखें मेरे पास ये हैं अखरोट हैं, अखरोट के मगज़ हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। आप जितने चाहें, जितनी क्वांटिटी में चाहें आप उतनी क्वांटिटी में ही ड्राई फ्रूट जो हैं वो शामिल कर सकते हैं। मैं हस्बे ज़रूरत जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए मैं उतने ड्राई फ्रूट्स शामिल करके तो ये बना लूँगी। ये अब हमने अखरोटों को भी फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए और इनकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तकरीबन इस प्रोसीजर में 2 से 3 मिनट लगते हैं, और ये अच्छे तरीके से ये देखें फ्राई हो गए हैं हमारे अखरोट। अब इसके बाद मैंने इसमें ये शामिल कर दिए हैं काजुओं को भी। अब हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हम काजू भी फ्राई करेंगे। काजू जब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो हम काजुओं को भी निकाल के बाहर रख लेंगे। इन तमाम चीज़ों को, जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं, इनको अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है देसी घी में। आप चाहें तो आप इसमें और भी आपके पास, मेरे पास जितने ड्राई फ्रूट हैं या जितने हम पसंद करते हैं मैं उतने ही डालूँगी। आप चाहें तो आप इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें मूंगफली नहीं डालूँगी क्योंकि हमें पीनट ऐसे नहीं पसंद, तो इसलिए हम इसमें पीनट भी नहीं शामिल करेंगे। काफ़ी और चीज़ें हैं जो मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। काजुओं को भी हमने अब अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को पसंद कीजिए, लाइक कीजिएगा। एक लाइक का बटन आपका हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट होता है, हमें हिम्मत और हमारी हौसला अफजाई होती है। आप अगर एक दफ़ा हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को, मैं तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर किया करें हमारे
वीडियोस में। तो ये देखें हमारे काजू जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही काजू भी फ्राई हो जाएंगे तो हम काजू भी निकाल लेंगे कीमे से। इन लड्डुओं के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं इन लड्डुओं के। ये हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जोड़ों के दर्दों के लिए, हम जो हर टाइम ये थकावट फ़ील करते हैं इसके लिए ये बहुत बेहतरीन हैं। इनको ज़रूर बनाना चाहिए, सर्दियों में एक बार तो ज़रूर बनाना चाहिए और इनको खाना भी चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कुदरती हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह पाक ने जो जो चीज़ें, जो जो नेमतें बनाई हैं हमारे लिए, उस हर चीज़ में हमारे लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम इन चीज़ों से भरपूर फ़ायदा उठाएं, इनको अपनी ख़ुराक का हिस्सा बनाएं। गर्मियों में नहीं तो कम अज़ कम सर्दियों में तो ज़रूर ही बनाना चाहिए इन चीज़ों को अपनी ख़ुराक का हिस्सा। तो ये अब मैंने बनाने हैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए। जिसका दिल चाहेगा वो इनकी इंजॉय कर सकता है। ये देखें अब मैंने ये बादाम शामिल कर दिए हैं इसमें। बादामों को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और जैसे ही बादाम फ्राई हो जाएंगे तो हम बादामों को भी निकाल के प्लेट में निकाल लेंगे। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है निकाल के। जितने भी ये हम चीज़ें रोस्ट कर रहे हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, इनको हमने निकाल के अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। और अब ये मैं इसमें फूल मखाने शामिल कर रही हूँ और घी भी मैंने इसमें और शामिल कर लिया था। मुझे घी कम लग रहा था तो मैंने और घी शामिल किया है इसमें। देसी घी शामिल कर रही हूँ मैं। और साथ ही मैंने इसमें फूल मखाने का पैकेट भी शामिल कर दिया है। और फूल मखाने तो आपको पता है हमारी बॉडी के लिए कितने अच्छे हैं, कितने ही अच्छे हैं कि ये आप डेली इनको अच्छे तरीके से फ्राई करके तो इनका पाउडर बना के इसमें बादाम शामिल करके आप इनको डेली रात को सोने से पहले दूध के साथ लें तो आपके जोड़ों का दर्द और ये जिस्म दर्द और थकावट के लिए लाजवाब हैं ये। तो फूल मखाने भी हमें अपनी रूटीन में शामिल करने चाहिए, अपनी ख़ुराक में। इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और ये हमें अपने बच्चों को भी देने चाहिए। बच्चों की हड्डियों के लिए, बच्चों बड़ों सब के लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है, कुदरती है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो हमें ये चीज़ें ज़रूर शामिल करनी चाहिए। फूल मखाने जो हैं वो ये मेरा एक पैकेट मेरा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, तो मैंने उसको निकाल लेना है अच्छे तरीके से फ्राई करके। फिर मैंने ये दूसरा पैकेट इसमें शामिल करके तो दूसरा पैकेट शामिल करने के बाद फिर मैंने इनको भी फूल मखानों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इनको फ्राई उस हद तक करते हैं कि जब इनको आप हाथ में पकड़ें तो ये बिल्कुल क्रिस्प होके आराम से टूट जाएं। ये इनमें ये जो होती है लचक सी, ये ख़त्म कर देते हैं। इतनी देर इनको फ्राई करते हैं कि इनका ये जो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। जब आप इनको हाथ से तोड़ें तो ये टूट जाएं। और इसके बाद हम ये पिस्ते हैं, इनको अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। पिस्तों को भी 2 से 3 मिनट के लिए इनको भी फ्राई कर लेंगे हम। और जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो इनको भी हम निकाल के प्लेट में ठंडा कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद हल्की आंच पे फ्राई करना है, बिल्कुल तेज़ आंच पे इनको फ्राई नहीं करना। तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये चीज़ें जल सकती हैं। तो बेहतर यही है कि इनको आप स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करें, ज़्यादा भी स्लो नहीं,
थोड़ी सी मीडियम सी फ्लेम हो तो इनको अच्छे तरीके से आप तमाम अज्जा को फ्राई कर लें। और इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट, और इनका प्यारा सा कलर आ जाएगा और ख़ूबसूरत सी इनकी खुशबू आएगी। तो हमने इनको भी निकाल के ठंडा कर लेना है। इन पिस्ते को हमने ठंडा कर लेना है। और ये देखें, अब हम ये फ़ाइनल स्टेज की तरफ जा रहे हैं। ये भुने हुए चने हैं मेरे पास। इनके ऊपर जो इनका छिलका होता है उनको अच्छे तरीके से मसल के तो छिलके मैंने उतार लिए हैं। और ये चने अब मैंने ग्राइंड कर लेने हैं। इनको अच्छे तरीके से हमने इनका पाउडर फॉर्म में ले आना है। इतना भी ज़्यादा पाउडर नहीं, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत इसमें दाने होने चाहिए। दरदरे से हमने इनको जो है उनको पीस लेना है। अब ये मैंने गूंदे हैं, इनको भी मैं पीस लूँगी अच्छे तरीके से। और इनको भी अच्छे तरीके से पीसने के बाद अब इसमें जितने भी तमाम ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई किए हैं, इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को अच्छे तरीके से हमने इनका पाउडर बना लेना है दरदरा सा। सबको बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आना, दरदरा सा इनका हमने पाउडर बना लेना है। अब इस साइड पे जब मैंने तमाम जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे उनका मैंने पाउडर बना लिया, उनको पीस लिया। तो उसके बाद मैंने ये कढ़ाई में देसी घी शामिल किया है। और देसी घी को हमने पहले गरम कर लेना है अच्छे तरीके से। और फिर जैसे ही देसी घी गरम होगा तो इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत गुड़ जो है ना उसको कूट के मोटा मोटा सा ज़रा अच्छे तरीके से कूट के तो फिर मैं इसमें गुड़ शामिल कर दूंगी। ये देखें, हमारा देसी घी जो है वो गरम हो रहा है। और जैसे ही देसी घी, ये देखें, अब मैंने ये गुड़ जो है ना इसको मैंने गुड़ लिया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से ये देखें, ये मैंने शामिल कर दिया है इसको कढ़ाई में। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसको मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। अभी मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ शामिल नहीं किया, अभी मैंने घी में ही गुड़ को शामिल किया है और इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है इसमें, ये हाफ़ कप से भी कम पानी जो है वो मैंने इसमें शामिल किया है। और ये गुड़ को हमने अच्छे तरीके से मेल्ट होने तक पकाना है। जैसे ही गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊंगी। ये देखें, हमारा गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से, ये कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इसमें गुठलियाँ हैं। गुड़ जैसे ही ये देखें हमारा मेल्ट होगा तो ये मैंने आपको जो दिखाए हैं ये सफ़ेद तिल हैं। ये सफ़ेद तिल भी मैंने उन तमाम अज्जा के साथ शामिल कर दिए हैं जो मैंने अभी ड्राई फ्रूट जो हैं वो फ्राई करके तो उनको मैंने पीसा था, तो उसमें मैंने तिल भी शामिल किए हैं। और ये जैसे ही हमारा तैयार हो गया मिक्सचर तो इसको मैं, ये देखें, ये मैंने सारा उठा के इसमें डाल दिया है। अब मैंने आपको बताना ये है कि अगर आपने लड्डू बनाने हैं तो लड्डुओं में ये जो है ना गुड़ की चास जो है, ये गुड़ वाला मिक्सचर ये ज़्यादा शामिल होगा। और ये कम मिक्सचर के साथ हमने इसको बस ऐसे ही ड्राई फॉर्म में बना के अपनी हस्बे ज़रूरत इसमें आप और चाहें तो देसी घी शामिल करके तो ये आपके चने बन गए हैं। ये मज़ेदार से चने रेडी हो गए थे। फिर मैंने इसके बाद मज़ीद चाशनी शामिल करके तो फिर मैंने ये लड्डू जो हैं ये लड्डू बना लिए थे। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत सबको पसंद आते हैं और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे कहने पे प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये आप डेली इनको दूध के साथ या चाय के साथ सर्दियों के मौसम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये एक साइड पे मेरे ये इनको चने हम बोलते हैं, चने भी रेडी हो चुके हैं और दूसरी साइड पे लड्डू भी मेरे तैयार हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी और आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अच्छे अच्छे अपने कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।